अस्सलाम वालेकुम जी, आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगा और उसके बाद आपको एक बड़े पते की बात इंशाल्लाह बताऊँगा। एक नहीं बल्कि 2-3 चलेंगी। वाक़या कुछ पुराना है। मैं चाह रहा था कि पहले मैं इसको डिस्क्लोज़ ना करूँ, लेकिन अभी कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि मैंने सोचा कि ये आप लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए। एक मैसेज है इसके अंदर। रमज़ान में मैं अपने वालिद साहब के साथ उम्रे पे गया और वहाँ हम लोग जब मदीना मुनव्वरा में थे, तो मैंने एक पोस्ट लगा दी और बता दिया कि मैं इस पिलर के पास बैठा हूँगा। जिससे भी मिलना हो वो आ जाए। दोस्त वहाँ मिलते थे काफ़ी और जब लोगों ने देखा कि मैं वहाँ मौजूद हूँ तो काफ़ी कमेंट्स भी आते थे, तो मैंने अपना एक ख़ास पिलर नंबर बता दिया कि मैं यहाँ पे इफ्तार के वक़्त बैठा हूँगा। तो दोस्त आ जाते थे, अच्छी गपशप हो जाती थी, इफ्तारी इकट्ठे करते थे। तो वहाँ पे 2 लड़के आए पाकिस्तानी, जो कि वहाँ पे कोई बिज़नेस करते थे, आपस में पार्टनर थे। और भी काफ़ी लोग थे, उनमें वो 2 भी थे, उनके साथ अच्छी गपशप हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी दावत करनी है, आपको हमने सहरी या इफ्तारी करवानी है। तो मैंने कहा यार इफ्तारी तो हम यहाँ मिलके करते ही हैं, तो चलें आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह सहरी हम कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा थोड़ा-सा 1-2 नाखुशगवार तजुर्बात ऐसे हुए कि मैं नॉर्मली अननोन बंदे से ये नहीं करता कि उसके पास खाना खा लूँ। ये मैं कर लेता हूँ, अगर कोई बहुत करे ऐसा नहीं, हम सादा से लोग हैं, कोई कहे तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप कहते हैं तो हम चलते हैं खाने पे, लेकिन मैं पे करूँगा। उसकी रीज़न अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगी कि मैं क्यों ये बात करता हूँ। खैर, उनसे मेरी बात तय होगी, मैंने कहा यार मदीना जैसे शहर में हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं हम लोग और दावत रिजेक्ट भी नहीं करनी चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई आपको दावत पे बुलाए तो जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, आप बताइए। अगले दिन वो सुबह होटल आ गए, होटल आके मुझे ले गए और हमने जाके अलबैक पे सहरी की। सहरी करके उन्होंने मुझे वापस ड्रॉप कर दिया। शाम को मुझे उनका मैसेज आता है कि 5-6 बजे के करीब, रफली मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, कि अहमद भाई वो कुछ सामान था, वो लेके जाना था पाकिस्तान। मेरे भाई का कुछ सामान यहाँ पे रह गया, तो वो मैं आपको काइंडली पकड़ा दूँ तो आप ले जाएँगे। एक लम्हे के लिए तो मैं हिल गया कि बिल्कुल ही अननोन लोग हैं, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। आज एक सहरी की है और उसके बाद इनका ये मैसेज आ गया, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं है बात की। लेकिन मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया, मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा कि अब क्या रिप्लाई करना, सामान तो नहीं लेके जाना पॉसिबल। लेकिन मसला ये हुआ कि जब अब गालिबन उसी दिन या अगले दिन इफ्तारी पे, क्योंकि हम काफ़ी दिन वहाँ पे थे, वो लोग आ गए दोनों लड़के और सामान शॉपर में पैक करके ले आए और मुझे आके कहा कि अहमद भाई ये सामान है, ये आपने लेके जाना है। अब मैं वहाँ पे क्या कहता, मस्जिद नबी में बैठा था, इफ्तार का वक़्त था और भी लोग पास बैठे थे, मैंने खामोशी से पकड़ लिया शॉपर। लेकिन अब अगले दिन मैं जब वो रात को जब मैं रूम में गया तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। अब अब्बा जी मेरे साथ थे, अब्बू ने पूछा कि आप क्यों डिस्टर्ब हो? मैंने कहा जी ये वाक़या हो गया। बिल्कुल अननोन लोग हैं, मैं जानता नहीं हूँ, एक सहरी कराई है उन्होंने, उसके बाद ये 6 किलो का शॉपर मुझे पकड़ा के चले गए। तो अब्बू ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप देख लें सामान क्या है और ले जाएँ, कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये असूल रखा है कि ना मैं किसी का सामान लेके जाता हूँ इंटरनेशनली, चाहे मेरे फादर मुझे कहें, चाहे मेरा सगा भाई कहे, और ना मैं अपना सामान किसी को देता हूँ या किसी से मँगवाता हूँ। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई सामान है, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर तरह की कंपनीज़ हैं, आप किसी भी कंपनी को पैसे पे करें, वो आपका सामान पहुँचा देगी। तो मैं ये काम नहीं करता। हाँ, अगर अभी जिस तरह सऊदीया में था, अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जी वो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मेरा बेटा आके आपको देगा, वो आप लोगों ने लेके आने हैं। मैंने कहा अंकल वो तो हम नहीं लाएँगे, आप ये बताइए कि आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स पसंद है, मैं खुद परचेज़ करूँगा जाके, अपने पैसों से खरीदूँगा और आपको लाके दे दूँगा। उन्होंने कहा बेटा ले आएगा, मैंने कहा नहीं वो सॉरी हम नहीं लाएँगे। वो भी थोड़ा इस बात पे उन्होंने गुस्सा भी किया अब्बू से कि ये आपका बेटा कैसा है? मैंने कहा जी देखिए आपका ड्राई फ्रूट है, आपके पैसे लगने हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आपके पैसे भी बच जाएँ, मैं अपने पैसों से खरीदूँगा, लेके आऊँगा। जो आपका बच्चा मुझे बैग देके जाएगा वो मैं नहीं लेके आऊँगा। तो ये एक रूल था, उसके मुताबिक अब मैं वहाँ पे परेशान रहा कि अब मैं ये क्या करूँ? मैंने ख़ैर फिर अगले दिन ये किया कि वो शॉपर पैक करके उसके ऊपर टेप लगा के उनका नंबर लिख के, एड्रेस लिख के, मैंने वो उसी होटल के काउंटर पे दे दिया और उनको मैंने व्हाट्सएप कर दिया कि सॉरी मैं आपका सामान नहीं ले जा सकता। आप आइए और यहाँ से अपना सामान लेके वापस चले जाइए। उन्होंने कहा कि जी, उनका रिप्लाई आ गया कि अहमद भाई खैरियत है? मैंने कहा पॉसिबल नहीं है मेरे पास। अब इसके पीछे 2 वाक़यात हैं। एक तो मुझे ये सारा प्री प्लान लगा काम कि 6 किलो वज़न के लिए उन्होंने कहा कि चलें जी, एक टाइम का खाना खिला देते हैं किसी को। 6 किलो वज़न पे अच्छी खासी कॉस्ट आनी थी, अगर वो वहाँ से शिप करते तो। लेकिन लोग तो अपनों को कहते हुए झिझकते हैं सामान ले जाने में, और फिर इतना हैवी कोई सामान हो 5-6 किलो, फ्लाइट पे आपको पता है कितना एक लिमिट होती है एक सामान की, फिर जब आप सऊदीया जैसे मुल्क में जाते हैं, तो आपकी क्या कोशिश होती है कि वापसी पे खजूरें और पानी लेके जाएँगे। उस पे एक बंदा आपको 6 किलो सामान पकड़ा दे, तो मुझे ये सारा प्री प्लान लगा कि इन्होंने सहरी इसलिए करवाई थी कि उसके बाद 6 किलो सामान देंगे। बिल्कुल ही अनएथिकल है। दूसरा पहलू इसमें ये है कि आपको या मुझे क्या पता कि सामान के अंदर क्या है? आपको पता है दुनिया में कैसे-कैसे वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान से एक फैमिली पकड़ी गई थी सऊदीया में, या शायद पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे ही, वो उम्रे के लिए जा रहे थे और उनके पास जो चप्पलें थी, उन चप्पलों के अंदर हेरोइन थी।
या जो भी कोई नशा वगैरह होता है, ऐसा कोई एक चीज़ थी, मुझे उसका नाम शायद भूल गया। पाउडर था कोई ना, नशे वाला ही। अब उस फैमिली को पता ही नहीं कि इसमें क्या है। जब पकड़े गए, तहकीक हुई, बात खुली, उन्होंने कहा कि हमने हमें तो एजेंट ने बैग्स भी और ये चप्पलें भी तोहफे में दिए हैं कि आप उम्रे पे जा रहे हैं तो ये ले जाएं। तो ऐसे वाकयात भी होते हैं। आप लोग जब भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करें, अल्लाह ताला आपको करवाए, अपने घर भी ले जाए, पूरी दुनिया में ले जाए, कभी भी किसी का सामान ना लेके जाएं, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो। क्योंकि हो सकता है आपका भाई आपको सामान जहां से लेके दे रहा है, आपका भाई, आपका वालिद, आपकी वालदा, आपके बहन भाई, मुखलिस लोग हैं आपके साथ, लेकिन वो जहां से लेके दे रहे हैं उसमें किसी ने कोई चीज रख के दे दी हो, उनको इस्तेमाल किया जा रहा हो, आपको तो नहीं पता इस चीज का। तो कभी भी किसी का सामान नहीं लेके जाए। उसकी दो वजूहत है। एक वजह तो सिंपल सी है कि भाई, आपको भी पता है इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसमें एक वेट की लिमिट है। आपका कोई दूसरा बंदा आपको सामान पकड़ा दे 5-6 किलो का, तो आप अपना सामान निकाल के उसका रखें। दूसरा ये कि अगर उसमें कोई ऐसी चीज हुई और आप इमिग्रेशन पे पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली अगर कोई गलत चीज होगी तो उसके बाद आपका करियर या आपका फ्यूचर क्या होगा। कई मुल्कों में सजाए मौत है, कई मुल्कों में जेल है, मुख्तलिफ तरह की सजाएं हैं। तो फिर बाद में जो पछताना, उससे बेहतर है कि पहले ही आप ना उस पर सिंपल सा कर लें। मुझे वाले साहब ने कहा कि इस तरह अच्छा नहीं लगेगा, आपका ताल्लुक खत्म होगा। मैंने कहा अबू जी, मेरा उनसे ताल्लुक है ही नहीं, उन्होंने धक्के से बना लिया ये 6 किलो देने के लिए। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। इवन मैं तो यहाँ पे इस चीज का कायल हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त भी है ना, तो आप उससे ताल्लुक खत्म कर लें, सामान कभी ना लेके जाए उसका। एक दिन का जो गुस्सा है, 2 दिन का गुस्सा है, उसके बाद दोस्त भी ठीक हो जाते हैं। वो 2-4 दिन का गुस्सा ठीक है दोस्त का, लेकिन अगर आप उसका सामान ले जाएंगे और आप किसी मुसीबत में फंस गए, तो वो आपका दोस्त आपको कभी सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये नॉर्मली चल जाता है, दुनिया में ऐसे होता है। अक्सर लोगों के साथ होता है कि वो कोई उन्हें दावत देता है जी, खाना खिला के उसके बाद या तंग करना शुरू कर दिया या फिर सामान दे दिया। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि किसी से मुफ्त का खाना ना खाएं।